नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। गोवा में एक बार फिर सियासी हलचल देखने को मिली है। कांग्रेस में गोवा में बड़े टूट की खबर पूरे दिन मीडिया की सुर्खियों में रही थी। वहां पर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस सफल हो गया है और ऑपरेशन लोटस की सफलता से कांग्रेस पार्टी की जो दिक्कतें हैं वो अब बढ़ गई हैं। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जो गोवा के थे दिगंबर कामत, उनके साथ साथ कांग्रेस के 8 विधायक जो हैं वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में विधायकों के शामिल होने की खबरें जुलाई से ही आ रही थी, जब से चुनाव परिणाम आए थे और उसके बाद जब भाजपा सत्ता में आई थी तब से इस तरीके की खबरें लगातार चल रही थी। हालांकि जुलाई में जो नेता प्रतिपक्ष थे माइकल लोबो, उन्होंने विधायकों की एक बैठक बुलाई और उसके बाद सारे मामले सुलझा लिए गए, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि ऑपरेशन लोटस गोवा में फेल हो गया। अब एक बार फिर जुलाई के बाद सितंबर में इस तरह की घटना हुई कांग्रेस से। हालांकि जुलाई में जब ये चीज़ की चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस से विधायक भाजपा में जा रहे हैं, तब ये बात हो रही थी कि कांग्रेस के 9 विधायक जा रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक छोड़ करके और वो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के साथ साथ खुद नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो भी हैं। इन लोगों का कहना ये है कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोवा के मुख्यमंत्री सावंत के हाथ को मजबूत करने का काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये जो गोवा में ये जो घटना हुई है वो कांग्रेस ने इसे ऑपरेशन कीचड़ का नाम दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये फिर से उसने साबित कर दिया है कि वो केवल तोड़ने का काम करते हैं, सिर्फ तोड़ना जानते हैं। इसके अलावा पवन खेड़ा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इसीलिए इस तरीके के ऑपरेशन कीचड़ को अंजाम दिया जा रहा है। आप पहले पवन खेड़ा ने जो कहा वो सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो बौखलाहट से हो रही है उसका नतीजा गोवा में दिखाया, ऑपरेशन कीचड़ करके। पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे थे और जिस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, एजेंसीज की धमकी, पैसे का लालच, गुंडों से धमकाना। आप हमारे बाकी जो एमएलए हैं वहां उनसे पूछिए क्या हालत ये लोग करते। तो उन एमएलए के लिए भी एक संदेश है या उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो इस पार्टी को छोड़कर जाते हैं। ये कठिन रास्ते पे ये पार्टी चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में दिखाती है कि कितनी कठिन डगर है। आप नहीं चल सकते, आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जाइए। इस रास्ते पर वही चल सकता है जो राहुल गांधी की इस मुहिम में साथ हो, जहां कितनी भी परेशानियां आए, मुसीबतें आए, हम चलते रहेंगे, भारत को जोड़ने का काम करते रहेंगे। जिसे तोड़ने वालों के साथ जाना है वो जाए। हालांकि गोवा में जो ये घटना हुई कांग्रेस में टूट की पहली कोई घटना नहीं है। अभी बीते समय में जो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जिसमें शिवसेना के नेतृत्व में कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल थे, वहाँ पर टूट हुई महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी और फिर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ करके वहाँ पर सरकार बनाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में साल 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, विधानसभा चुनाव के बाद जब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो चूंकि कांग्रेस और भाजपा के सीटों का अंतर काफ़ी कम था, तो बार बार इस तरीके की अस्थिरता का आरोप लगता था। बार बार ये आरोप इस तरीके की संभावनाएं बताई जाती थी कि किसी भी समय सरकार गिर जाएगी कांग्रेस की और फिर भाजपा सत्ता में आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। 2020 में कांग्रेस की जो कमलनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार थी वो गिर गई। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से बगावत की और उनके साथ साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ी और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। फिर भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई, जब बहुमत साबित करना था उसके पहले ही कमलनाथ ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया था और फिर भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह के नेतृत्व में दोबारा वहां पर सरकार बनाई। इसी तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। हालांकि तब 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई थी। 224 में से 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, कांग्रेस के खाते में 78 सीटें आई थी और 37 सीटें जेडीएस के खाते में गई थी। पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार नहीं बना पाई। फिर कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाया, पर यह सरकार भी बहुत लंबी नहीं चल पाई। फिर सरकार गिरी और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो 2014 में 60 में से 42 सीटें मिली थी। तब भाजपा की हिस्से में केवल 11 सीटें आई, पर 2 साल के बाद 2016 में कांग्रेस वहाँ से साफ हो गई और वहाँ पर जो आपसी झगड़ों के, आपसी मतभेदों के चलते कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर का जो मतभेद था, उसके नाते मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ साथ 42 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ करके और पीपीए ज्वाइन कर लिया, यानी पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ज्वाइन कर लिया और फिर बाद में पीपीए के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के वहाँ पर सरकार बना ली। तो इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार हो रही हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी गोवा में ऐसी घटना हुई थी जब वहाँ पर लार्जेस्ट पार्टी के रूप में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस ऊपर आई थी। 13 सीटें उस चुनाव में उस समय कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी थी, पर सरकार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। वहाँ पर अमित शाह रिजल्ट आने के बाद पहले अमित शाह ने ऐलान कर दिया था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सबके लिए उस समय ये बेहद चौंकाने वाला ऐलान था, पर हुआ भी यही। कांग्रेस वहाँ पर बैठी की बैठी रह गई और अमित शाह, हालांकि उस चुनाव में उस सरकार के बनाने में बड़ा रोल नितिन गडकरी का रहा था। नितिन गडकरी रातों रात गोवा पहुंचे और तमाम छोटे दलों से उन्होंने समझौता करके और अगले दिन सुबह सरकार बना ली, जबकि दिग्विजय सिंह वहां उनसे पहले पहुंचे थे और वो सरकार उस समय नहीं बना पाए थे वहां पर। ये अब जब विधायकों के टूट की घटना होने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। हालांकि इसके पहले आज सुबह खुद सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में संपादकीय पन्ने पर एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे उन्होंने खूब आरोप लगाए, निशाना साधा। सांप्रदायिकता का आरोप उन्होंने केंद्र की सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए भाजपा जो है, केंद्र की सरकार जो है वो ध्रुवीकरण कर रही है, सामाजिक समरसता को भंग कर रही है। देश की जो सत्ता है पिछले 8 सालों से मुट्ठी भर नेताओं और व्यापारियों के हाथों में खेल रही है और उन्हीं व्यापारियों के द्वारा, उन्हीं नेताओं के द्वारा, मुट्ठी भर लोगों के द्वारा ये पूरे देश की सत्ता पिछले 8 सालों से चलाई जा रही है। साथ ही साथ सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ करके और चुनाव को प्रभावित किया जाता है। इस तरीके के कई आरोप सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखे हैं। आम आदमी पार्टी ने गोवा की इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए जो है उनके राज्यसभा सांसद जो संजय सिंह हैं, उन्होंने कहा कि भले ही भाजपा ने वहाँ पर खरीद फरोख्त की, 8 विधायक वहाँ पर खरीद लिए गए, उस समय सीबीआई और ईडी क्या कर रही थी? आखिर ऐसे मामलों की जांच क्यों नहीं हो पाती है? सीबीआई और ईडी मिलकर के ऐसी घटनाओं को क्यों नहीं रोक पाते जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देती है? इसके अलावा संजय सिंह ने कहा कि ये जो सीबीआई और ईडी की बात करते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर इन छुट्टा सांडों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जो अरविंद केजरीवाल का अभियान है वो ये किडनैपिंग ऐप, यानी किडनैपिंग जो गैंग है भारतीय जनता पार्टी, वो उस अरविंद केजरीवाल के अभियान को नहीं रोक पाएगी। जो गुजरात में या दूसरे तमाम राज्यों में जो अभियान होना है वो हो करके रहेगा। अभी बीते दिनों जब दिल्ली में शराब नीति को लेकर के तमाम तरीके का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पर जब सीबीआई और ईडी के जांचें शुरू हुई मनीष सिसोदिया इसको लेकर के, तब भी ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया जा रहा था, जिसे बाद में कहा गया कि ऑपरेशन लोटस दिल्ली में भी असफल हो गया था। संजय सिंह ने इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर को ठीक से टारगेट किया। अब अंत में आप सुनते चलिए कि संजय सिंह ने क्या कहा। छुट्टा सांड के तरह जो किडनैपिंग गैंग घूम रहा है पूरे देश में, इन छुट्टा सांडों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कहां छिपी है ईडी? कहां छिपी है सीबीआई? हमारे विधायक जाकर बाकायदा चिट्ठी देकर जाते हैं। हम भी उनके साथ गए थे सीबीआई के पास शिकायत करने, कैसे ये किडनैपिंग गैंग काम कर रहा है। आज 8 विधायक कांग्रेस के खरीद लिए गए गोवा में। क्या कर रही थी सीबीआई और ईडी? क्यों नहीं छापेमारी की इनके ऊपर? क्यों नहीं पकड़े गए ये किडनैपिंग गैंग के लोग जो गोवा में सक्रिय हुए, जो दिल्ली में सक्रिय हैं, जो पंजाब में सक्रिय हैं? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में भाजपाइयों को बताना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों, कान खोलकर सुन लेना। अरविंद केजरीवाल का जो अभियान है
वो अभियान इस किडनैपिंग गैंग से रुकने वाला नहीं है। वो अभियान तुम्हारा ऑपरेशन लोटस, जो ऑपरेशन बोगस बना दिया आम आदमी पार्टी ने, इससे रुकने वाला नहीं है। और वो अभियान है शिक्षा का अभियान, स्वास्थ्य का अभियान, बिजली का अभियान, पानी का अभियान, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का अभियान, फरिश्ते स्कीम का अभियान। और यह अभियान दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब गुजरात, पूरे देश में जिस तेजी के साथ फैल रहा है, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का जो मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, तुम्हारी इन फर्जी कार्रवाइयों से, ये किडनैपिंग गैंग से तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है। केजरीवाल का यह मॉडल तो पूरे देश में पहुंचेगा।